मैं बताता हूँ आप सबके माध्यम से, मीडिया के व्यवहार के माध्यम से कि आजमगढ़ के लोगों आपकी तरक्की और आपकी खुशहाली में हम अपनी ओर से कोई कोर कसर नहीं रखेंगे। एक अलग बात जो आजमगढ़ में है जो हो सकता है कुछ चुनाव में ना हो, तो एक अलग केवल है ये सीट की राजनीति जिताई है, मगर मैं आपसे हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूं कि इतने मार्जिन से जिताओ कि जब हम लोग माननीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के सामने खड़े हो तो हमारा सर घमंड से ऊंचा रहे। आजमगढ़ में स्वागत में उमड़ी इस सैलाब को देखकर सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव गुमान में न रहे। बसपा से तोड़कर गुड्डू जमाली को लेकर जीत के प्रति अभी से आश्वस्त न रहे। इसी तरह की भीड़ स्वागत में 2022 के लोकसभा उपचुनाव में भी देखने को मिली। 22 में भी गाजे बाजे के साथ गांवों में स्वागत होता रहा। इसके बाद भी धर्मेंद्र यादव चुनाव हार गए। इसके पीछे तब बसपा प्रत्याशी गुड्डू जमाली का हाथ होना बताया जा रहा था। हालांकि अब गुड्डू जमाली सपा के साथ हो गए। धर्मेंद्र यादव के हार के कारण गुड्डू जमाली जहां रहे हैं वहीं यहां के विधायक भी हार का कारण रहे, क्योंकि सपा के विधायकों ने जिस तरह से अपने चुनाव में आम वोटरों के घर घर तक संपर्क किया था, उस तरह से 2022 के उपचुनाव में सपा के विधायकों ने मेहनत नहीं किया था। इस सच्चाई से भी कोई इनकार नहीं कर सकता। आजमगढ़ लोकसभा क्षेत्र में आने वाले विधायक तो 22 के चुनाव में सिर्फ धर्मेंद्र यादव के साथ उस होटल में ही नजर आते थे जिस होटल में रहकर धर्मेंद्र यादव बीजेपी को हराकर सपा के गढ़ को बरकरार रखने का सपना देख रहे। सपा के विधायकों ने आम कार्यकर्ताओं को उस समय धर्मेंद्र यादव से मिलने ही नहीं दिया, न ही विधायकों ने आम वोटरों के घर पर ही वोट मांगने के लिए गए थे, न ही गोदी मीडिया से परहेज करने वाले यूट्यूब चैनलों से ही संपर्क करने दिया था। जबकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी मानते हैं कि यूट्यूब चैनल ही सच्चाई दिखाते हैं। विधायकों की वजह से ही आजमगढ़ लोकसभा के 4 विधानसभाओं में 22 के उपचुनाव में धर्मेंद्र यादव को मात खानी पड़ गई। सिर्फ एक विधानसभा में मामूली वोट से बीजेपी के प्रत्याशी दिनेश लाल यादव को बढ़त नहीं मिल पाई, जबकि यही विधायकों ने 22 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 15,000 से 25,000 के वोटों के अंतर से अपने अपने क्षेत्र में हराया था। अब 2024 के लोकसभा चुनाव में भी सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव 2022 की गलती को ही दोहरा रहे। 2022 के चुनाव की तरह ही स्वागत में उसी तरह की भीड़ नजर आ रही। इस भीड़ में भी आम जनता आगे नहीं है, बल्कि कुछ कथित ठेकेदार विधायकों के साथ नजर आ रहे हैं। इधर कार्यकर्ता शिकायत कर रहे हैं कि पार्टी के विधायक और पदाधिकारी धर्मेंद्र यादव को उनसे सीधे संपर्क नहीं करने दे रहे। इधर अधिकतर यूट्यूब चैनल अपनी खबरों में सिर्फ धर्मेंद्र यादव के ही समर्थन में ग्राउंड रिपोर्ट भी कर रहे हैं। सपा की हवा बनाने वाले यूट्यूब चैनलों के मालिकों से भी धर्मेंद्र यादव से संपर्क नहीं करने दिया जा रहा, जबकि पूरे देश में गोदी मीडिया से हटकर यूट्यूब चैनल ही इंडिया की ताकत की सच्चाई दिखा रहे हैं। अभी हाल ही में घोसी विधानसभा के उपचुनाव में भी गोदी मीडिया कुछ और दिखा रही थी, जबकि यूट्यूब चैनल शुरू से ही समाजवादी पार्टी के पक्ष में बयार बहने की बात कर रहे थे। घोसी विधानसभा के उपचुनाव का परिणाम आया तो यूट्यूब चैनलों का आकलन ही सही साबित हुआ था। सपा प्रत्याशी की घोसी चुनाव में 50,000 से अधिक वोटों से जीत हो गई थी। इसका आकलन यूट्यूब चैनल ही पहले से कर रहे हैं। आजमगढ़ में सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव के स्वागत में भीड़ को देखते हुए सियासी गलियारे में यही सवाल किया जा रहा है कि कहीं सपा अपने विधायकों के भरोसे 22 के उपचुनाव की गलती को तो नहीं न दोहरा रही है, जबकि समाज समर्थक इस गलतफहमी में तर्क दे रहे हैं कि इस चुनाव में धर्मेंद्र यादव 3 लाख वोटों से जीतकर संसद में पहुंचेंगे। इस तरह का तर्क देने वाले सपाई 2014 के चुनाव को भूल जा रहे हैं, जब नेताजी मुलायम सिंह यादव को सैफई परिवार के लोगने के बाद ही मुश्किल से 65,000 वोटों से ही जीत मिल पाई थी। 2019 के चुनाव में बसपा से गठबंधन के बाद भी अखिलेश यादव 3 लाख से कम वोटों से ही आजमगढ़ की सीट को जीत पाए थे। यह अलग बात है कि गुड्डू जमाली के सपा में आने पर सपा के धर्मेंद्र यादव के वोटों का ग्राफ बढ़ा है।
मगर बीजेपी प्रत्याशी सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ को कमजोर मानना सपा की गलत फहमी है, क्योंकि बीजेपी से सत्ता का लाभ लेने के लिए यादव ही नहीं बल्कि मुस्लिम नेता भी अब दिनेश लाल यादव से जुड़ते जा रहे हैं। हाल ही में बसपा के पूर्व विधायक हाफिज इरशाद और सपा के एक पूर्व ब्लॉक प्रमुख यादव जी भी बीजेपी में शामिल होकर कुछ इसी तरह का संकेत दे गए। पैगाम को उनके संदेश को पहुंचाइए। मैं 85% जो पसमानदा मुसलमानों की बात माननीय मोदी जी कर रहे हैं, वो पिछड़ा हुआ, वो शोषित है, उसके साथ आज तक 70 सालों में अन्याय हुआ है। उसके साथ ना तो राजनीतिक न्याय हुआ, ना सामाजिक न्याय हुआ, ना आर्थिक न्याय हुआ, और वो धर्म और बहकावे की राजनीति से ऊपर उठ करके अब विकास की दौर में शामिल होना चाहते हैं। भारत को दुनिया की अग्रिम पंक्ति में ले जाना चाहते हैं। खासतौर से पिछड़ा मुसलमान जो 85% देश में है। क्या ये समाजवादी पार्टी और अन्य दल के लोग समझते हैं कि किसी कमाली को, किसी बवाली को, किसी जमाली को खरीद करके आजमगढ़ के सारे